या इधर पानी तो नानो एक तो या मिट्टी लगी रहेगी हनुमान के दायरे इधर किया जी जब भी खातरदारी मरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामुना उपखंड के बरनाला तहसील और बरनाला ग्राम पंचायत में, जहाँ से सीधा प्रसारण आपको दिखा रहा हूँ। बरनाला से टिगरिया की जो और सड़क जाती है अटैचा मेरा ढाणी के होते हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ग्रामीणों के अथक प्रयास से और विधायक इंदिरा मीणा के कहने पर ये सड़क तो बना दी गई, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी कहो या अधिकारियों की लापरवाही कहो, ये जो नाले हैं वो आज भी बंद पड़े हुए हैं। हालांकि बना दी, लेकिन मिट्टी इन नालों की हटाई नहीं गई है। उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद में बरसात शुरू हो जाएगी, और बरसात जब शुरू होगी तो इन नालों में कैसे पानी निकलेगा, क्योंकि ये मिट्टी का ढेर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये मिट्टी के जो ढेर है वो बिल्कुल, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 नाले हैं, इनमें से 2 ही खुले हैं, और 2 को भी हम खुले क्या मानते हैं, क्योंकि इनके सामने आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये तो इस प्रकार की हालात है यहाँ पर, ये मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, और ये है जो इस पर भी आगे जो मिट्टी का टीला बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा नाला है। ऊपर से पूरा पानी इस नाले में होके आते हैं। तो कहीं न कहीं ठेकेदार काम तो करते हैं, और काम करने के बाद वो काम को कैसे जैसे छोड़ के चले जाते हैं, और प्रशासन अधिकारी होते हैं अयन जयन हो, तो अयन जयन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण ग्रामीणों को बरसात में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा ये नाला है, और ये हालात है इन नालों की। तो कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही कहें या ठेकेदार की लापरवाही करें, तो इधर हम दोनों साइड में आपको दिखा रहे हूँ। अब ये पुलिया बना दी गई है, लेकिन ये पुलिया बनाने का कोई मतलब, कोई औचित्य रहा नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं नालों पे बिल्कुल ये वाट लगी हुई है, मिट्टी के ढेर जो पड़ी हुई है। अब या तो खेत कटेंगे, या फिर जो गरीब किसान हैं जिनके घर में पानी भरेगा, या कुछ न कुछ पानी से परेशानी आएगी। और ये काम होने वाला है कुछ ही दिनों में, क्योंकि आने वाले समय में बरसात शुरू हो जाएगी। और ये रोड तो बना दी गई है, लेकिन रोड को ऊंचा कर दिया गया, लेकिन जो इनमें नाले लगाए गए हैं उस नाले पर मिट्टी नहीं हटाई गई है। साहब ये बताओ, अब ये जो नाला है, नाले में मिट्टी जमी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बताऊँ क्या? हाँ, नहीं आ जाओ, छाया में आ जाओ। तो गर्मी बहुत तेज़ है, और इस गर्मी में खड़ा रहना बड़ा दुर्लभ है। इसका मेरा ये कहना है कि इसमें 5-7 किलोमीटर से पानी आता है, बहुत पानी आता है। जब ये आगे अवरुद्धता होगी तो ये सब खेतों में हमारे किसानों के कट जाएंगे, सारे खेत, नुकसान होगा। क्या अर्थ हुआ इसका बनाने का? उसकी वजह से वैसे रपटी ठीक थी, तो ये मैंने काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी मतलब ठेकेदार ने या जयन साहब ने नहीं सुनी कि भाई इसकी पोजीशन ये स्थिति रहेगी। कल की बात, अब चंद समय में ही बरसात आने वाली है, और बरसात में फिर यही पोजीशन होगी, फिर कुछ भी नहीं बन सकता, और मिट्टी ये पानी नहीं निकलेगा। नहीं, जब ये रोड बनी थी बहुत नीची थी, तो जब रोड का निर्माण चला था, आपने उनको ठेकेदार को या जयन अयन को अवगत कराया कि साहब ये मिट्टी हटाओ, और जो नाला में जो मिट्टी जमी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण है, पानी नहीं निकल पाएगा। या तो खेत जमीन में खेत कटेंगे, हाँ। या फिर जो गांव के लोग हैं पीछे ऊपर रह रहे हैं, उनके घरों में पानी भरेगा। तो अब आपने जब कल रात चौपाल भी लगी थी, तो वहाँ या किसी प्रशासन अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया कि सर आपने कि ये इस प्रकार की पोजीशन है? हाँ, कलेक्टर साहब को वार्ड मेंबर ने अवगत कराया था। मैं तो नहीं पहुंचा था, लेकिन उस समय जिस समय काम चल रहा था, उस समय ठेकेदार को भी कि भाई ऊपर से पानी आ रहा है, उसको नाली को साफ किया जाए, और ये मिट्टी को हटाई जाओ, ताकि मतलब ये हमेशा के लिए परेशानी न रहे। तो प्रशासन ने सर आपको क्या आश्वासन दिया था कि इसको हटा लिया जाएगा, या कुछ ऐसा? ठेकेदार प्रशासन ने ये कहा कि हम सबको हटा देंगे, जब जाएंगे, जब वो तो अपना आप डेरा सब सामान उठा करके ले गए।
और बाएँ इसमें आगे सुंदरीवाड़ी रोड में 10-15 फीट का छोड़ गया अधूराई। तो आप ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और आज यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें छोड़ जाते हैं, या तो वो ठेकेदार की लापरवाही कहें या INJN की निगरानी ना कहें कि कहीं न कहीं ना। सर ये बताओ, सरकारी जो महकमा है वो लगातार कहता है कि सब हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार जब काम करता है तो INJN गवर्नमेंट के आला अधिकारी वो चेक करने के लिए आते हैं। फिर वो चेक क्या करके जाते हैं, सब थोड़ा सा इस बारे में आप वो क्या चेक करते हैं? इस प्रकार की लापरवाही ठेकेदार छोड़ता है तो कहीं न कहीं ठेकेदार की या उस प्रशासन अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। ठेकेदार और प्रशासन की हो सके कहीं मिलीभगत और भी काम नहीं कर बचा है। भाई या आप ये काम छोड़ दिया, ठेकेदार तो प्रशासन अधिकारियों के अंडर में काम करते हैं ना, तो प्रशासन अधिकारी INJN भी तो देखने आते होंगे ना किशन जी कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और बनने के बाद उन्होंने देखी कि नहीं देखी, तो कहेंगे प्रशासन अधिकारियों की भी लापरवाही कहेंगे। लापरवाही कहेंगे उसको JN साहब को, खैर और उच्च अधिकारियों तक तो नहीं, उनको तो अभी बताया था इसमें कैंप में बताया था हमारे लोगों ने, लेकिन मैंने तो JN साहब को जरूर बताया था उस समय मौके में, साहब इसमें ये स्थिति है, ऊपर से पानी आबादी का या माड़ का पानी आता है तो वहाँ भी अवरुद्धता आ रही है कि साहब उसको अगला खेतवाड़ा नहीं, खेतवाड़ा का कहाँ है, यहाँ तो खेतवाड़े तो बहुत दूर रह गए। अब तो ये तो नाली को गहरी करानी चाहिए थी, जब पक्का डंडा करा दिया तो क्या अर्थ हुआ उसका, वो तो उसमें मिट्टी तो भरी हुई है, ऊपर से पानी आएगा उसमें। खेत वाले साइड में से मिट्टी तो हटानी चाहिए। हाँ मिट्टी हटानी चाहिए थी, डंडा बनाने से उससे वो तो फिर रोड पे आएगा पानी, क्या अर्थ हुआ? मैंने कहा था मैं रोड पे पानी आएगा तो एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये जो रोड बनी है और ये बरनाला से अट्ठाईसा में होती हुई टिगरा और सोंदे को रोड जा रही है, और उस रोड की जो हालात है आपको हालात बिल्कुल रोड की ठीक ठाक है, क्योंकि नई रोड बनी है, लेकिन में ये जो अवरुद्ध हुए पड़े हैं, ये मिट्टी को इन्होंने हटाई नहीं है, जिससे गांव के जो लोगों में नाराज़गी भी है। और नाराज़गी इस बात की है कि इनका जो खेत है, इनके जो खेत है, अब खेत है वो खेत कटेंगे या ऊपर के जो ऊपर रह रहे हैं लोग उनके घरों में पानी भरेगा। तो कहीं भी अब आप देख पा रहे हैं यहाँ किसी भी किसान को कोई आपत्ति नहीं है। देखो इतना बड़ा चौड़ा है, तो अगर यहाँ आगे तो ठीक ठाक है, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं ये जो नाले की स्थिति है, आप इस प्रकार की स्थिति है नाले की। अब इस प्रकार में अब ये नाले में कहाँ पानी निकलेगा, ये मूरी मिट्टी हटनी चाहिए थी यहाँ पर। और ये नाले मैंने अभी आपको दिखाया, तो कहीं ना कहीं जो जागरूक लोग हैं वो आज भी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन किसान का बहाना बनाते हैं प्रशासन अधिकारी। राजन जी आपने भी इसको अभी गौर से देखा है, और पूर्व डायरेक्टर किशन जी ने भी गौर से देखा, इन्होंने मुझे अवगत कराया था, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ क्या कुछ होने वाला। तो आप ये जो आपने देखा पानी की क्या निकासी की व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार पानी रहेगा और पानी रुकेगा, ये तो सबको स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अब प्रशासन के आला अधिकारी इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? क्या वो ठेकेदार को इस बारे में अवगत नहीं कर सकते? नहीं, ठेकेदार जी को इसके मालूम है कि ठेकेदार जी ने नलों के आगे मिट्टी डाली है, तो ठेकेदार जी को खुद ही सोचना चाहिए कि अपन को ये कार्य पूरा होने के बाद उस मिट्टी को पूरा हटाना चाहिए। ये यही नहीं है, टिगरिया वाले नाले के पास भी वो संवेदक ऐसे ही करके गया है, यहाँ भी ऐसी हालत है कि नाला तो बना दिया, दीवार बना दी, और दो नालियाँ नहीं है इसमें, चौड़ी नहीं कि मिट्टी डली भरी है। अब पहले दीवार नहीं थी तो ऊपर और निकल जाता, पहले ऊपर होके निकल जाता था, अब काफी बड़ी देखा आपके सामने ये दीवारें इतनी ऊंची कर दी है। अगर ये नाले नहीं खुले तो साइडों में से खेत कटेंगे, किसानों को परेशानी भी होगी। अभी कल परसों रात्रि चौपाल में आपने इस बारे में अवगत कराया था, तो आपको क्या आश्वासन दिया? अब उस टाइम जो जन सुनवाई अधिकारी थे उन्होंने बोला है कि जो भी आपने समस्याएं बताई है वो 3 डेज के अंदर वो सभी का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो सर आज दूसरा दिन है, सुबह आज दूसरा दिन है, तो आज तक इसको कोई देखने के लिए आया या गांव में कोई समस्याओं को पूछने के लिए आया, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली कटौती की हो, चाहे नाले की? और अभी बरसात हो रही है, बरसात आने वाली महीने 15 दिन में बरसात आ जाएगी, और इस प्रकार के जो नाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे नाले अवरुद्ध पड़े हैं, तो वो नालों में अगर पानी नहीं निकलेगा तो ग्रामीणों को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फिर JCB लगाएंगे, फिर कुछ करेंगे, ग्रामीण परेशान होंगे। नहीं, ये गारंटी पीरियड से पहले रोड टूट जाएगी अगर नाला नहीं खुलाया तो। लेकिन सरकार में कुछ ऐसे मिली भगत से ऐसे कार्य होते हैं कि वो टूटने के बाद गारंटी पीरियड में उसको देखने के लिए कोई भी नहीं आता। रोड बढ़िया अच्छा बना दिया है, अब इसमें नाले की व्यवस्था नहीं रही तो ये रोड पे होके पानी जाएगा, ये भविष्य में रोड टूटेगा, लेकिन वो गारंटी पीरियड से पहले टूटने के बाद उसको
देखने के लिए कोई नहीं आएगा अधिकारी, इसका पैसा भुगतान पूरा होने के बाद कोई यहाँ आता नहीं है बनाने के बाद। इसलिए हमारा तो यही है कि ठेकेदार से निवेदन रहेगा कि ये सब नाले को अच्छे से खुलवा दे बारिश से पहले, ताकि किसी को ऐसा कोई नुकसान नहीं हो, किसानों को भी, और हमारा पानी भी सभी उसी रास्ते में लग जाए नाले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो लगातार, क्योंकि अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो इन्होंने मुझे अवगत कराया, मुझे पता नहीं था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहीं न कहीं जब बरसात का समय है और इस बरसात के समय में अब दिक्कत होने वाली है। मैं एक बार आपको इस नाले को फिर दिखा रहा हूँ, फिर दिखा देता हूँ किस प्रकार की जो नाली है। हालांकि बनाया है लेकिन ठेकेदार की लापरवाही का है या मनमर्जी के हैं, और अधिकारियों को कंट्रोल हो या नहीं हो, लेकिन उसने अपना काम तरीके से नहीं किया। और इस नाले के सामने मिट्टी पर, हाँ ठेकेदार ने जब इसको निर्माण करवाया होगा, मिट्टी खुदवाई होगी, तो वो मिट्टी ज्यों की तो पड़ी है उसकी, और नहीं है। और किसानों को आने वाले समय में जब बरसात होगी तो परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, या तो उनकी जमीन कटेगी या किसानों के घर में पानी भरेगा। और ये बरनाला की नहीं, बल्कि लगभग ग्राम पंचायत को यही हालात है, जहाँ नाले लगे हुए हैं वहाँ पर इसी प्रकार की स्थिति है। और इस स्थिति से किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब जाके। लेकिन प्रशासन है कहीं न कहीं, और ये आप देख पा रहे हैं, ये अगर आप देखें तो, क्योंकि ये नाले में जो अवरुद्ध है, मैं आपको उसको भी दिखा दूं, तो कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही कर रहे हैं या ठेकेदार की लापरवाही, लेकिन कहीं न कहीं ये लापरवाही किसानों को। और ये आना बहुत यूँ निकल जाएगा पानी में कहीं, वही तो बात है।